भारतीय विज्ञान और संस्कृति का गौरवशाली इतिहास प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से जीवित है। इनमें महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित विमा शास्त्र एक अनमोल कृति है, जो विमान निर्माण और संचालन के रहस्यों को उजागर करता है। यह ग्रंथ न केवल विज्ञान की खोज का एक प्रमाण है, बल्कि यह हमारे ऋषियों के ज्ञान और जानकारी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम का प्रतीक है। इसमें विमानों के लिए आवश्यक सामग्रियों, उनके संचार तंत्र और सुरक्षा उपायों का समुचित वर्णन किया गया है। यह अध्ययन दर्शाता है कि भारतीय ऋषि विज्ञान के साथ साथ प्राकृतिक तंत्रों का सम्मान भी करते थे। भारद्वाज ने प्रकृति के आंतरिक गुणों को समझते हुए विज्ञान का उपयोग किया, जिससे मानवता के कल्याण की दिशा में प्रयास किया जा सके। इस ग्रंथ में 8 अध्यायों में 100 से अधिक अधिकरण और 500 सूत्र सम्मिलित हैं। इसमें विमानों के निर्माण की भौतिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक संयोजन है। इसे अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि महर्षि भारद्वाज का दृष्टिकोण कितना समर्पित और वैचारिक था। यह ग्रंथ न केवल ऐतिहासिक संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आधुनिक विज्ञान के लिए भी मार्गदर्शक बन सकता है। विमान शास्त्र का अध्ययन एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसे पूरे विश्व के सामने भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों और पारंपरिक ज्ञान की गहराई को उजागर करने के लिए स्वीकार किया गया है। इस पुस्तक को सरल और स्पष्ट चित्रों के साथ तैयार किया गया है, जिससे पाठकों को इसकी गहराई समझ में आ सके। यह पुस्तक उन छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायक है, जो भारतीय विज्ञान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में रुचि रखते हैं। महर्षि भारद्वाज का विमान शास्त्र केवल एक ऐतिहासिक ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारे समय को नए तकनीकी दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सकता है। भारतीय ज्ञान की गूढ़ता को उजागर करते हुए यह ग्रंथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाए रखते हुए महान पृष्ठभूमि की पहचान कराता है। इसे अध्ययन करने से केवल ऐतिहासिक सीख नहीं मिलती, बल्कि एक नई प्रेरणा भी दी जाती है, जिससे आधुनिक युग में भारतीय विज्ञान और तकनीकी कौशल की महत्ता पुनः स्थिर होती है। शत शत बार प्रणाम ऐ अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हिमगिरी सामने तब मस्त, तेरे चरण चूमता सागर। श्वासों में है वेद रचाए, वाणी में है गीता का स्वर। ऐ संस्कृति की आदि तपस्विनी तेजस्विनी अभिराम। मातृभू शत शत बार प्रणाम ऐ अमरों की जननी, तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। दया का इष्ट लिए तू, सत्य अहिंसा तेरा संयम। नई चेतना नई स्फूर्तियुत, तुझ में चिर विकास का है क्रम। चिर नवीन तू जरा मरण से मुक्त सबल उद्दाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे है माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर,
ओ ग्राम मातृभू शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। भगवती चरण वर्मा। जीने की राह में मरना पड़ता है, पर जीवन की लौ चलती रहती है। जीने की राह में मरना पड़ता है, पर जीवन की लौ चलती रहती है। ओ, अपनी शर्तों पर जीने की चाह हर दिल में बसी रहती है। जिंदगी के अनुबंधों में उलझना पड़ता है, पर समझौतों की सुइयां मिलती है। धन के धागे से संबंधों को सिलना पड़ता है, पर फटे वस्त्रों को सिलना भी होता है। ओ, अपनी शर्तों पर जीने की चाह हर दिल में बसी रहती है। अपनी शर्तों पर जीने की चाह हर दिल में बसी रहती है। जिंदगी के अनुबंधों में उलझना पड़ता है, पर समझौतों की सुइयां मिलती है। धन के धागे से संबंधों को सिलना पड़ता है, पर फटे वस्त्रों को सिलना भी होता है। अपनी शर्तों पर जीने की चाह हर दिल में बसी रहती है। धन के धागे से संबंधों को सिलना पड़ता है, पर फटे वस्त्रों को सिलना भी होता है। अपनी शर्तों पर जीने की चाह हर दिल में बसी रहती है। सन्यासी भी सांसत ढोते हैं, लाख परिग्रह के दर्पण हो। संग के प्रतिबिंब संजोते हैं, पर जीवन की सच्चाई को पहचानते हैं। एक अनोखी कोशिश वर्णमाला का क्रमवार प्रयोग कर लिखी एक कविता। अदना सा है आदमी, आईना दिखाती रोज ही जिंदगी। इतिहास को बदलने की बातें करता, ईमान पर भी कायम न रह पाता आदमी। उम्र भर करता किले शिकवे, ऊल चलूल करता हरकतें। ऋषि बनने का रचता ढोंगे, आधिपत्य के पीछे दौड़ता आदमी। इसमें गजब की पर ओहदे को सलाम करता, ओ सतन रोज ही मरता। ऐसे अंत को भी भूल जाता आदमी। टकरा भी सीखे ही खगोलता अपना भविष्य। गणित बिन समझे ही घटा जमा में रोज उलझता आदमी। चकाचौंध में हुआ मस्त, चकाने की पड़ गई लत। ज़मीर भी अपना बेच आया, झाड़ पर खुद को चढ़ाता आदमी। टकराव में बिता दी जिंदगी, ठहराव न पाया कहीं। डगर पकड़ी आड़ी तिरछी, कबली खुद ही बचाता आदमी। तख्तो ताज
की रखता ख्वाहिश, कभी देता खुद को ही, दलदल में फंसता जाता, धर्म को भी न बख्शता। आदमी नकाब से ढका मुखड़ा, पतन की राह पर चलता, पत्थर सा जो दिखता, बदनीयत में पलता। आदमी सुबह से यूं खता, मगर जाल में फंसता जाता, यश अर्जन की चाहत में रकीब अपना ही बनता। आदमी लगाई बुझाई में रस लेता, वश में न करता अहंकार, शापित सा जीवन जीता, षड्यंत्र का हिस्सा बनता। आदमी सत्ता का लोभ, हट का पुतला, अंत में क्षमादान की करे पुकार, फिर त्राहिमाम त्राहिमाम उच्चारता। आदमी ज्ञान की वाणी पर काल कर, इस श्राप से क्यों ना मुक्त होता। आदमी मंजू खरंदा। द्वार पर सांकल लगा कर सो गए, जागरण के गीत गा कर सो गए। सोचते थे हम कि शायद आएंगे, और वे सपने सजा कर सो गए। काश वे सूरत भी अपनी देखते, आईना हमको दिखा कर सो गए। रूठना बच्चों का हर घर में यहीं पे, पेट खाली छत पर जाकर सो गए। है मुलायम बिस्तरों पर करवटें, और भी धरती बिछा कर सो गए। रात भर हम करवटें लेते रहे, और वे मुंह को घुमा कर सो गए।